बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ मुश्ताक अकेडमी। एज़ वी ऑल नो कि हम अपने चैनल के ऊपर लेक्चरार, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इसके अलावा जितने भी फ़िज़िक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी सब्जेक्टिव के साथ साथ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवाते हैं। इस सिस्टम में हमने हर टॉपिक में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिनके अंदर हम उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकें। पहले हमने कल कैपेसिटर्स की एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कैपेसिटर्स के तमाम फार्मूलाज को और उसकी थ्योरी को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का तकरीबन सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ स्फेरिकल शेल इज़ ज़ीरो। आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है एक स्फेरिकल शेल में, तो हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़ीरो होगा। ऑप्शन ए एवरीवेयर, ऑप्शन बी नोवेयर, ऑप्शन सी ओनली एट द सेंटर ऑफ द शेल, ऑप्शन डी ओनली इनसाइड द शेल एंड ऑप्शन ई इज़ ओनली आउटसाइड द शेल। तो देखें, अगर हम एक स्फेरिकल शेल बनाते हैं, ठीक है, तो जो स्फेरिकल शेल होता है उस स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो स्फेरिकल शेल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा। हेंस इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। Moving on to the next question, that is two thin spherical shells, one with radius r and the other with radius 2r. आपके पास दो स्फेरिकल शेल्स हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस उससे डबल है। सराउंडेड एंड आइसोलेटेड चार्ज पॉइंट पार्टिकल, और एक चार्ज पॉइंट पार्टिकल उनके अंदर पड़ा हुआ है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू द लार्जर स्फीयर टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन थ्रू द स्मॉलर स्फीयर। सबसे पहले तो देखें, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्मॉलर सफ़ियर वाला जो है वो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, स्मॉलर सफ़ियर वाला शेल है जिसका रेडियस हमारे पास आर है। अब हम एक इससे बड़ा ले लेते हैं स्फेरिकल शेल। आप यूँ सपोज करें कि इसका रेडियस आपके पास 2r है। अब वो कहता है कि इसके इनसाइड आपके पास जो है वो एक चार्ज पड़ा हुआ है, यानी कि मैं कहता हूँ एक यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ मेरे पास और एक चार्ज मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा हुआ है। अब ये जो दो चार्जेस हमारे पास पड़े हुए हैं, इन चार्जेस की वजह से जो फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं दोनों शेल्स में से, हमने उसकी रेशो बतानी है। देखें, अगर आपके पास शेल छोटा हो या बड़ा हो, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आप ये कहें कि इस शेल में से लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 1 2 3 4 और 5 लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो एग्जैक्टली इस शेल में से भी 5 नंबर ऑफ लाइंस ही निकलेंगी। इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच ग्रेटर रेडियस वी हैव। तो रेडियस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल जो फ्लक्स है हमारा वो ज्योमेट्री के ऊपर सिरे से डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिसमें वो जो रेशो बताता है वो 1 बताता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में करेक्ट क्या है। ऑप्शन ए, फील्ड लाइंस में क्रॉस। वी नो दैट जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, तो ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी, फील्ड लाइंस आर क्लोज टूगेदर वेयर द फील्ड इज लार्ज। कि आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो उस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं जहाँ पे आपका फील्ड बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। चले ऑप्शन सी को देख लेते हैं, फील्ड लाइंस पॉइंट अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज। ये भी गलत है, हमें पता है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में जाती हैं। ऑप्शन डी है, चार्ज पॉइंट पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग अ फील्ड लाइन। ये भी दुरुस्त नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ द फील्ड लाइंस आर क्लोज टूगेदर वेयर द फील्ड इज़ वेरी लार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। Next, an isolated charge point particle produces an electric field with magnitude E at a point 2 meter away from the charge. यानी कि चार्ज से आपने एक पॉइंट 2 मीटर अवे लिया और वहाँ पे जो उस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई आ रहा है आपके पास। आपने अब एक ऐसा पॉइंट तलाश करना है जहाँ पे आपकी जो फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो E/4 हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, आपके पास आप यूँ सपोज करें कि ये वो पॉइंट है जो कि 2 मीटर अवे है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं इसको 2 मीटर कर देता हूँ, यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर एक फील्ड फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू E/4 होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट के ऊपर E फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट E इज़ इक्वल टू KQ/R², ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा E इज़ इक्वल टू KQ। आर आपका पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है
वो 2 मीटर का है स्टूडेंट्स। तो 2 मीटर का हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। हैंस वी कैन से दैट 4E इज़ इक्वल टू KQ। ये हमारे पास एक पहली इन्फॉर्मेशन से हमारे पास एक चीज़ आ गई कि 4E जो हमारा है वो KQ के इक्वल है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर हमने उस पॉइंट के ऊपर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जहाँ पे जो हमारे पास फील्ड की वैल्यू है वो E/4 हो जाए। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखें हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो फील्ड लाइन है वो E/4 है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने E/4 और फार्मूला हमारे पास वही रहेगा KQ डिवाइडेड बाय R ले लें, या अब हमने उसको X लेट कर लिया है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, X का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली KQ की जगह पे पिछली इक्वेशन से उसकी वैल्यू पुट करें जो थी 4E, तो ये बन जाएगा 4E डिवाइडेड बाय X स्क्वायर। यहाँ आपका जो E है ये E से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से X स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब X स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 4 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हैंस आपके पास जो X आएगा उसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी X स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो X आपके पास कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल। तो 4 मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल होंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, E/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट पार्टिकल्स विद चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस R अपार्ट। दो चार्ज हैं जिनके दरमियान आपने डिस्टेंस R रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट P बिटवीन द पार्टिकल्स ऑन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग देम, वी कंक्लूड दैट। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, लेट्स से, और दूसरा चार्ज आपके पास यहाँ के ऊपर है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इनके कहीं दरमियान के अंदर करके किसी एक पॉइंट के ऊपर एक वो जगह आती है जहाँ पे आपका जो फील्ड है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं आती। तो हमने कंक्लूड करना है कि क्या बात हम इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है Q1 एंड Q2 मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन। देखिए साइन तो सेम होना चाहिए, साइन सेम होगा तभी हमारी फील्ड जो है वो जीरो होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है कि बिल्कुल हमने मिड वे पे पॉइंट के ऊपर जाके जीरो नहीं लिया, बल्कि वो कहता है कि दरमियान के अंदर एक पॉइंट P है और उस पॉइंट के ऊपर जाके आपका जो फील्ड है वो जीरो है। हैंस वी कैन से दैट कि Q1 और Q2 का जो साइन है वो तो सेम हो सकता है, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं हो सकती। वो तभी सेम होगी जब एग्जैक्टली आप जो पॉइंट ले रहे हैं वो मिड वे ले रहे हैं, इन दोनों के चार्जेस के बिल्कुल दरमियान में ले रहे हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ से कि Q1 एंड Q2 मस्ट हैव द सेम साइन बट मे हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट पार्टिकल्स विद द सेम चार्ज आर लोकेटेड एट 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस के ऊपर आपके पास पॉइंट पार्टिकल हैं जिनका सेम चार्ज है। अ थर्ड चार्ज पार्टिकल इज प्लेस सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स इज जीरो। आपने एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह पे ला के रख दिया जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे वर्टेक्स के ऊपर था वो भी जीरो हो गया। अब आपने थर्ड पार्टिकल के बारे में बताना है कि वो जो थर्ड पार्टिकल है आपका किस जगह के ऊपर जा सकता है। देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ये हमारे पास। अब सबसे पहले उसने कहा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने 2 चार्जेस एक जैसे ले लिए, तो मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लेता हूँ। ये मेरे पास बन गए हैं क्या, 2 पॉजिटिव चार्जेस बन गए हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसके थर्ड वर्टेक्स के ऊपर भी एक चार्ज लिया हुआ है, यहाँ थर्ड वर्टेक्स के ऊपर भी एक चार्ज है, ठीक है। वो यही कह रहा है हमसे कि वो जो थर्ड वर्टेक्स है आप कहाँ पे उसका जो चार्ज है उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे। तो देखें अगर ये 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके बिल्कुल सेंटर में आपके पास, बिल्कुल सेंटर में आपके पास जो फोर्स है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर सेंटर में जीरो है तो ये लाइन अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दूँ तो वहाँ पे जाके भी इसकी फोर्स जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि थर्ड हमारा जो वर्टेक्स है, जो हम एग्जैक्टली थर्ड वर्टेक्स ले रहे हैं, तो उसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट 2 चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल सेंटर में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ट्राइंगल के थर्ड वर्टेक्स के ऊपर जाएगा और उस थर्ड वर्टेक्स के ऊपर जाके आप इस चार्ज को प्लेस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग नॉर्थ एंटर्स अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स नॉर्थ। आप देखेंगे वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नॉर्थ में जा रहा है। आप यूँ समझ लें कि मैंने इस साइड को नॉर्थ कह दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस साइड के ऊपर जा रहा है, आपका नॉर्थ साइड के अंदर जा रहा है, तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जब वो जा रहा था तो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्थ के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस तरफ जा रहा है, वो भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है।
अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहता है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल एक डायरेक्ट पैरेलल आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी नॉर्थ में जा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्थ में जा रहा था। तो हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इसलिए इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, और जब इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, तो ये स्पीड अप होता है। लेकिन जब ये एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर आ जाते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो स्लो होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो स्लोज डाउन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ टार्क ऑन अ डाइपोल ओनली इफ, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल के ऊपर टार्क किस टाइम एक्सर्ट करेगा। आपके पास 4 नीचे दिए गए जवाबात हैं, तो आप इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर लें। देखें आपके पास ये एक डाइपोल है, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज कह देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव चार्ज कह देता हूँ, और ये मेरे फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के ऊपर है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के ऊपर है, हेंस इट मींस दैट कि इस साइड पे आपकी नेगेटिव प्लेट है और इस साइड के ऊपर आपकी पॉजिटिव प्लेट है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज कुछ यूँ मूव करेगा और आपका नेगेटिव चार्ज कुछ यूँ मूव करेगा, और ये आपका डाइपोल बनेगा। हम इसको इस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ ये टार्क फील करेगा। अब जिस टाइम के ऊपर वो टार्क फील कर रहा है, तो उस टाइम के ऊपर देखें कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो आपका, और पॉजिटिव चार्ज का जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के उन दोनों की जो मोशन है वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ टार्क, तो वो टार्क कब प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट द फील्ड इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, जब आपकी जो फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल आ जाती है। नेक्स्ट द फील्ड इज नॉट पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, जब आपकी फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल नहीं आती। और थर्ड है फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट, कि जब आपकी जो फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो अभी हमने बनाया था, तो आपने उसके अंदर देखा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के ऊपर है, ठीक है, और जो आपका डाइपोल का मोमेंट का वेक्टर बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यूँ मूव करेगा और ये यूँ मूव करेगा, और यहाँ पर हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टार्क उसी सूरत में प्रोड्यूस हो सकता है जब आपका ये जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो परपेंडिकुलर, जैसा कि इस केस के अंदर है, या बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए, या बिल्कुल इसके पैरेलल ना हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो या बिल्कुल इसके पैरेलल ना हो। तो इन दैट केस हम इस क्वेश्चन का जो आंसर दे सकते हैं वो ऑप्शन नंबर बी दे सकते हैं कि द फील्ड इज़ नॉट पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट आ सकता है, और ऑप्शन नंबर डी दे सकते हैं जो कि द क्वेश्चन है द टार्क एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल। टार्क जो एक्सर्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करती है डाइपोल के ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। देखिए अगर आप इसका मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे तो वो आपके पास होता है टॉ इज़ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। तो पी यहाँ पे आपके पास डाइपोल मोमेंट होता है और ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसका मतलब है कि जिस प्लेन के अंदर ये दोनों होने चाहिए वो प्लेन में एक दूसरे के अंदर ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, और टार्क इनका परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इट मींस दैट कि अगर आप टार्क एक्सर्ट करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल के ऊपर, तो फिर क्या होना चाहिए, तो इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए बोथ द फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, यानी इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया, बहुत शदीद गर्मी के अंदर सॉल्व किया, इसलिए मेरी जो आवाज़ है हो सकता है वो स्टम्बल हो रही हो या कुछ इस तरीके का महसूस हो रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन आज की वीडियो बनाना भी ज़रूरी थी क्योंकि एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियरली नज़दीक आ रहे हैं, तो रोज़ाना की बेस के ऊपर एटलीस्ट हम एक टॉपिक को तो कवर कर लें ताकि आप लोगों में से जो लोग फॉलो कर रहे हैं चैनल को उनका फ़ायदा हो सके। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला होता है कि हम आपके लिए इस तरीके का काम जो है वो फ्री के अंदर करते रहें। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कंप्लीट नहीं देखते, तो फिर एक किस्म की आप यूँ कह लें कि डीमोटिवेशन और डीमोरलाइजेशन होती है कि देखिए हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो किसी किस्म का पॉजिटिव नहीं मिल रहा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।